हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है दोस्तों चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक और खास वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यार एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस किस तरह से चलता है और क्या ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स का मकसद होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे और ये चैप्टर वाइज वीडियोस आपकी पढ़ाई को बूस्ट करने में मदद करेंगे। चैप्टर वाइज सभी वीडियोस ऑलरेडी हैं यहाँ पर और ये नए वीडियोस आपको रिवीजन में भी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहाँ पर ढेर सारी पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेस आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में शुरुआत से अगर बात करें तो हमने कई अलग अलग चीजों को समझा है। जैसे कि सबसे पहले हमने जाना कि एंटरप्रेन्योर एग्जैक्टली होता क्या है। तो एक एंटरप्रेन्योर एक प्रोड्यूसर है, एक ओनर है, ये एक मार्केट क्रिएटर है, डिसीजन टेकर है, रिस्क टेकर है, एक ऑल इन वन कॉम्बो पैक है। एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्क उठाना जानता है, अपना बिजनेस करना जानता है और प्रॉफिट बनाने के लिए ये रिस्क तो लेता ही है। दोस्तों, यही बिजनेसमैन को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना एक कला है और इसीलिए कई बार एंटरप्रेन्योर्स को फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। ये नेशन बिल्डर्स हैं क्योंकि ये लैंड, लेबर, कैपिटल जैसी चीजों को सभी को जमा करते हुए देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, नेशन के डेवलपमेंट में भी एंटरप्रेन्योर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंटरप्रेन्योर्स के संदर्भ में हम अगर बात करें डेफिनेशंस की या स्पेसिफिकली हम अगर बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये क्या है? तो इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। मकसद है इस एक्टिविटी के पीछे और वो मकसद क्या है? हमारा प्रॉफिट बढ़ाना, एग्रेंडाइजिंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को इंक्रीज करना और हमारे बिजनेस के माध्यम से ऐसा प्रोडक्शन, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना जिसकी जनता को ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो और वो हमें इसके बदले में पैसे दे। यही एंटरप्रेन्योरशिप होती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों स्पेसिफिकली हम नजर डालने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है या जो प्रोसेस है वो किस प्रकार का है। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। प्रोसेस में दो चीजें दोस्तों मुख्य रूप से आपको दिखाई देंगी। एक है ट्रेनिंग और एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी ईडीपी। जी हाँ, तो दो चीजें, एक तो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए नौजवानों को, यंग लोगों को कि यार एक्चुअल में आप जॉब करने के पीछे मत भागिए, जॉब दें, आप दे पाएं आप लोगों को, ऐसे बनिए। और कहीं ना कहीं आपको ये पर्यायी रूप से सोचना चाहिए कि अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं बहुत बड़े लेवल पर कुछ कर पाऊंगा, अच्छे से कर पाऊंगा और कई लोगों को नौकरियां दे पाऊंगा। एंड दैट इज व्हाट ट्रेनिंग ब्रिंग्स इन। कई बार प्राचीन काल से मैं आपको बता रहा हूं कि ये सोच मानी जाती है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड, लेकिन अब मॉडर्न माइंडसेट थोड़ा सा अलग है। यार, कोई मां के पेट से सीख के सब कुछ नहीं आ जाता डायरेक्टली। समवेयर और दी अदर आपको मेहनत करके कई चीजें सीखनी भी पड़ती हैं। एज एन लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है कई चीजें आप सीखते हैं और वही एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज में भी छुपा हुआ है राज। आप एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज, बिजनेसमैन बनने की क्वालिटीज भी काम करते करते सीखते हैं और फाइनली अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए तो आप नेशन के डेवलपमेंट में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ट्रेनिंग की शुरुआत एग्जैक्टली होती कहां से। तो बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग ये ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट से अलग है क्योंकि पहले क्या सोचा जाता था, जैसा मैंने कहा, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। They are born and not made. Whereas the modern observation mentions that some entrepreneurs may be born, but a large number of them can be made by education and training. लेकिन आज की सोच क्या है? आज की सोच बड़ी सिंपल है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग के जरिए हम एंटरप्रेन्योर्स को बिल्ड कर सकते हैं, हम नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े कर सकते हैं। जैसे एमबीए के कोर्स के बारे में आप सबने सुना होगा, ये एक ट्रेनिंग कोर्स ही तो है। यहाँ एमबीए के अंदर आप मैनेजमेंट के अलग अलग गुण सीखते हैं, आप अलग अलग स्किल्स डेवलप करते हैं और इसी से आपके अंदर एक बीज बोया जाता है कि यार तू अच्छा मैनेजर, तू अच्छा एंटरप्रेन्योर, तू अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। तो ऐसे एजुकेशन और
ट्रेनिंग के अलग अलग गाइडेंस के सेशंस के साथ, अलग अलग वर्कशॉप के साथ, डिग्रियों के साथ आप जरूर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। हेंस टुडे देयर इज अ नीड ऑफ ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस एलिजिबल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, यानी भविष्य के उज्जवल एंटरप्रेन्योर्स अगर आपको बनाने हैं तो जरूर आप फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सोचिए, और उसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। दोस्तों, ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस which is planned, systematic, consistent, pervasive and monitored, यानी आपको इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में एक सिलेबस पूरा तैयार करना पड़ता है, और इस सिलेबस के जरिए सिस्टमैटिक वे में, जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड के आपके चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सिलेबस हैं, 10-10 चैप्टर्स हैं, और वो आपको पढ़ने आपको पता है। उसी तरह ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग है, इसमें भी एक सिलेबस होना चाहिए। सिस्टमैटिक वे में अगर ट्रेनिंग दी जाए तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जरूर इन ट्रेनिंग स्कूल से, इन एजुकेशन प्रोग्राम से निकल करके बाहर आएगा। यस, इट इज एन इंटीग्रल इनपुट ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। दोस्तों, ट्रेनिंग को अगर मैं थोड़ा डिटेल में लेकर चलूं आपको, तो ये बहुत हेल्पफुल है। ये क्या करती है? इट ब्रॉडन्स द विजन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। नजरिया बदल जाता है, सोच बदल जाती है, सोच ब्रॉडन होती है। क्या क्या और मैं रिसोर्सेज से कर सकता हूं, कितना अच्छे से इफेक्टिवली रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूं, ये बात आसानी से समझ आती है। दोस्तों, बाय प्रोवाइडिंग देम सूटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर एन इंटरचेंज ऑफ एक्सपीरियंस विद इन एंड आउटसाइड एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रिसोर्सेज का मैं इस्तेमाल करके एकदम अच्छे तरीके से काम कर सकता हूं। इट बिल्ड्स नेसेसरी स्किल्स, आपको विजन ब्रॉड करके स्किल्स भी देने का काम करती है। इट इम्पार्ट्स नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स, जो आपने प्रोड्यूस किया है वो बेचेंगे कैसे आप, वो नॉलेज भी आपको यहां इन ट्रेनिंग सेशंस के अंदर दिया जाता है। प्रोडक्शन के मेथड्स बताए जाते हैं, कंज्यूमर्स एजुकेशन एक्सेट्रा। ट्रेनिंग एक्सपोजेस एन एंटरप्रेन्योर टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट। नई नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है मार्केट में, कैसे आप नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कॉम्पिटिटर्स से आगे एक कदम रह सकते हैं, ये सारी चीजें ट्रेनिंग के जरिए ही आपको पता चलती हैं। आप अपग्रेडेड रहते हैं बेसिकली, व्हिच कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हिम। With the help of training, there can be minimization of excessive scraps. आपका वेस्टेज कम हो जाएगा, डिफेक्टिव आउटपुट कम हो जाएगा, वेस्टेज जो है बिल्कुल भी कम हो जाएगा एकदम प्रोडक्शन प्रोसेस में से, और ट्रेनिंग के जरिए आप इंप्रूव कर पाएंगे अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी। यस, इंप्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी देखिए ना, सिंपल सी बात है, पहले लोगों को कंप्यूटर्स नहीं आते थे। कंप्यूटर कोर्सेज ने क्या किया? कंप्यूटर कोर्सेज ने लोगों को कंप्यूटर फ्रेंडली बनाया, कंप्यूटर यूजर बनाया। वो आज मॉडर्न डे वर्ल्ड के अलग अलग प्रोग्राम्स यूज करने लगे हैं, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वेब डेवलपमेंट हो या वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट, ये प्रोग्रेस आया कैसे? स्किल्स डालकर ही तो आया, स्किल्स सीख कर ही तो आया अपने अंदर। तो ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप में भी लागू होता है। इसी तरह अगर आप ट्रेनिंग के प्रोसेस को फॉलो करें तो इट हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, टीम स्पिरिट लाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन करेगा, आपका आलस रिड्यूस करेगा, आपका फटीग, आपका बोरडम, क्योंकि आप हर समय कुछ नया करना चाहेंगे, इनोवेटिव करना चाहेंगे, क्रिएटिव करना चाहेंगे। Thus, it minimizes industrial accidents etc. क्योंकि आप ट्रेनिंग के जरिए बेहतर एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, some methods of training are lecture method, demonstration method, individual instructions, group instructions, meetings, conferences, seminars etc. यानी यार कोर्स करने के तो अलग अलग तरीके ही है। जैसे आप डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स कर सकते हैं, या ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, या लेक्चर किसी का अटेंड करके ये ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे वेरियस तरीके हैं जहां से आप ये ट्रेनिंग को अंडरटेक कर सकते हैं और अपना ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बात करूं मैं दूसरे पार्ट की इस आज के वीडियो के, तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। सरकार द्वारा भी और कई बार ऐसे कई प्रोग्राम्स प्राइवेट लेवल पर भी किए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स के जरिए कोशिश होती है कि कैसे एंटरप्रेन्योर को और डेवलप किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए। दोस्तों, एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन डिफाइंड एज अ प्रोग्राम designed to help a person in strengthening his entrepreneurial motive and in acquiring skills and capabilities necessary for playing his entrepreneur role efficiently। यानी ये प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया गया, पूरे पैराग्राफ में शॉर्ट में समझाता हूं क्या बोला है। वो बोल रहा है कि भाई ये प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया बा कि आप आसानी से स्किल्स को एक्वायर कर पाएंगे, और जो काम कर रहे थे ना, और बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बस यही है। ये EDP जो है, यानी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इट इज अ डिवाइस थ्रू विच people with latent entrepreneurial traits are identified, motivated,
टू टेक अप न्यू इंडस्ट्रियल वेंचर। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आप में प्रतिभा है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो टैलेंट नजर आता है, तो आपको ग्रूम किया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको रिसोर्सेज दिए जाएंगे और उन रिसोर्सेज के जरिए आपको टेस्ट किया जाएगा कि यार इन रिसोर्सेज के साथ ये अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर भी पाएगा या वेस्ट कर देगा रिसोर्सेज को। ये चीजें जो है जांची परखी जाती हैं। ईडीपी को पहली बार जो है गुजरात के अंदर, धंधा तो भाई यहीं से होता है शुरू, तो गुजरात के अंदर 1970 में पहली बार शुरू किया गया था। इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। जी हाँ, गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको स्पॉन्सर किया था। पहला ईडीपी जो लॉन्च किया गया था गुजरात में। ईडीपीज आर बेस्ड ऑन मैक्लेलैंड्स एक्सपेरिमेंट्स इन काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेयर बिजनेसमैन वर प्रोवाइडेड विथ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। तो मैक्लेलैंड भाई साहब जो थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसी पे आधारित ये ईडीपी यानी प्रोग्राम्स बनाए गए थे ताकि ट्रेनिंग दे सकें, मोटिवेट कर सकें एंटरप्रेन्योर्स को उभरते हुए जो बिजनेसमैन हैं, अंबानीज हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, नए बनने चाहिए और ऐसे बड़े बिजनेसमैन आने चाहिए देश में, तभी देश की प्रगति आसान होगी और दिन दुगनी चार चौगनी हम तरक्की भी कर पाएंगे। तो ये जो है ये यहां से इसकी शुरुआत जो है हो गई थी। दोस्तों बता दूं आपको कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं इनका कुछ स्टेप्स जो है वो हमें फॉलो करने होते हैं। कुल मिलाकर के 8 स्टेप्स यहां पर फॉलो करने हैं। सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज कीजिए। आप की स्कूलिंग जो हो रही है, ट्रेनिंग जहां दे रहे हैं आप, या प्रोग्राम जहां लॉन्च हो रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त होना जरूरी है, सारी सुविधाएं वहां मौजूद होनी जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट, वो अच्छा एंटरप्रेन्योर जिसमें हुनर है, जिसमें टैलेंट है, जो काबिल है, उसे चुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। सिलेक्शन ऑफ अ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइज कि वो बिजनेस कैसे करेगा। जैसे एमबीए चाय वाला, उसने चाय का बिजनेस किया, तो वो एक पोटेंशियल उसका एंटरप्राइज था जो कि सक्सेसफुल हुआ। एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग दीजिए। सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल, कौन ट्रेनिंग देगा भाई? कोई ऐरा गहरा नत्थु बहरा आके तो नहीं बोल देगा, जो एक्सपीरियंस्ड है ऐसा कोई आकर के बिजनेस में ट्रेनिंग दे तो यार मजा आएगा और अच्छे से लोग सीख भी पाएंगे। अपने उसके एक्सपीरियंसेस वो बताएगा। जैसे विवेक बिंद्रा जी के बड़ा बिजनेस वाले जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर भी बड़े बड़े बिजनेसमैन खुद आकर के सिखा रहे हैं, तो उससे सीखने में भी एक मजा है, उनके एक्सपीरियंसेस से जानने भी एक मजा है। एंड दैट इज व्हाट इज एक्चुअल ट्रेनिंग। सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, कैसे पढ़ा रहे हो भाई, लेक्चर लेकर पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, किस तरह से, तो वो भी एक तरीका है। देन एक्चुअल ट्रेनिंग एंड फाइनली मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप कि भाई एक्चुअल ट्रेनिंग हो गई, अब उसके बाद वो वाकई में बिजनेस अच्छे से कर भी पा रहा है या नहीं, कि फेल हो गया है, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो सारी चीजें जो हैं ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए ट्रेनिंग के स्टेप्स करवाए जाते हैं और फिर एक एंटरप्रेन्योर जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर होता है वो सफलता प्राप्त कर पाता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो यहां पर अगली जो बात है वो है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। और ऑब्जेक्टिव्स यानी मकसद, तो भैया ईडीपी का मकसद तो बड़ा ही क्लियर है भाई, देश को नए नौजवान देने हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, सक्सेसफुल हो पाए, ट्रेनिंग देनी है उनको, उनका डेवलपमेंट करना है, माइंडसेट उनका बदलना है, माइंडसेट चेंज करवाना है उनका, यही मकसद बताया जाता है। टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इन द कंट्री, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस यानी रिसोर्सेस का वेस्टेज ना हो, जो भी सुविधाएं अवेलेबल हैं, जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल अवेलेबल है, उनको प्रॉपरली यूज किया जाए। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, जो रीजन अभी तक हमसे जुड़े नहीं है, जो गांव में अभी तक पहुंचा नहीं है कुछ, वहां तक हम पहुंच पाए और वहां से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स निकालें, वहां के नौजवानों को हम ट्रेनिंग दें, उन्हें डेवलप करें। एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। इसके अलावा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नौकरी, बेरोजगारी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पॉपुलेशन के बढ़ते ही, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही दे पाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है ईडीपी का कि यार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गांव-गांव तक हम पहुंचा सकें। इसके अलावा वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री बने ना बने लेकिन स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को तो हम बढ़ावा दे सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। तो ईडीपी का ये भी एक मकसद है कि यार स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सके। तो आज की इस वीडियो के जरिए दोस्तों हमने ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के साथ साथ ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को समझा। उम्मीद करता हूं आपको पूरा कच्चा चिट्ठा जो है ये दोनों ही पॉइंट्स का समझ में आया होगा। जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।